हेलो जी, तो आज मुझ पर पुराना वाला शौक चढ़ा है, जुनून चढ़ा है कि केक बनाया जाए। तो मैंने केक बनाया, साथम साथ ही रात के खाने के लिए पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाए। अब खाली केक से तो हमारा गुज़ारा होना नामुमकिन था ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत के साथ होंगे। तो इस व्लॉग का जो आगाज़ है ना, मैं एक अफ़सोसनाक ख़बर के साथ करना चाहती हूँ। दिसंबर के महीने में मेरे प्यारे मामू जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत ही शदीद हम सबको, पूरी फैमिली को सदमा हुआ। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। तो फिर बस जी चलें, अब आते हैं दूसरी बातों की तरफ। तो मैंने कार की एमओटी करवानी थी और सख्त सर्दी हो रही थी, पर क्या करें, करानी तो थी ना। तो फिर हम आ गए थे, तो कार एमओटी के लिए थी। तो उसके बाद हम करीब की एक शॉप में आ गए। हमने सोचा ये गर्म है, क्योंकि एमओटी का जो वेटिंग रूम था वो तो बहुत ठंडा था, कोई हीटिंग वगैरह भी नहीं थी। तो फिर इस शॉप में आके हमने समोसे वगैरह ऑर्डर कर दिए टाइम के लिए। हालांकि नाश्ता करके आए थे तो भूख वगैरह तो कोई ख़ास लग नहीं रही थी ना, दिल चाह रहा था, लेकिन बैठना तो था ना। कुछ खाए पिए बगैर बैठते तो बुरा लगता। तो बस क्या कर सकते थे। तो दिसंबर के महीने में ना मेरी खाला वापस चली गई पाकिस्तान। और देखिए, उनके जाने के बाद मेरे मामू की डेथ हो गई। तो खाला के ये उस दिन का सीन है कि अगले दिन उनकी फ़्लाइट थी। और उससे एक दिन पहले शाम को पैकिंग में मैं बिज़ी थी। ज़्यादातर चीज़ें तो वो पहले ही पैक कर चुकी थी, क्योंकि वो बहुत वरीड थी कि सामान ज़्यादा ना हो जाए। और उनको बहुत टेंशन होती है सफ़र करते हुए ना, ख़ास तौर पे जब वो अकेली हो। तो वो सभी सामान पहले ही पैक कर चुकी थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो एंड में उन्हें ख़रीदा था, तो उसको उन्होंने पैक किया था। फिर तो मैंने सोचा कि मैं केक बना लेती हूँ। और मैं बचपन का मेरा एक मोस्ट फेवरेट केक हुआ करता था, जहाँ हम रहा करते थे, जिस शहर में, हैदराबाद में। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं वो जानते हैं, बम्बे बेकरी बहुत मशहूर है। तो उसका मैकरोनी केक, तो मैं वो बनाना चाहती थी। तो फिर मैंने इंटरनेट पे उसकी रेसिपी ढूंढी। बहुत सारी रेसिपीज़ थी, फिर एक जो मुझे आसान और सिंपल लगी, मैंने सोचा उसको ट्राई करती हूँ, उसके मुताबिक केक बनाती हूँ। बहुत सालों के बाद यार मैं केक बना रही हूँ। मेरे बचपन में बनाया करते थे, ये अलग बात है कि तब तो एवं ही बनता था। बनाती केक थी, बन रोटी मोटी सी जाती थी और इतना मेरे से सही बन नहीं पाता था। लेकिन उसके बाद मैं सही केक बनाना सीख गई थी। फिर मैंने एप्पल केक, कैरेट केक, माशाल्लाह से बहुत सारे केक बनाए, बहुत ही बेहतरीन बनते थे। पर उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। तो अब बहुत सालों के बाद मैंने ये केक बनाया है, और ये पिसे हुए बादाम मैंने इसमें डाले हैं मशीन में। मैंने सोचा इनको पीस लूँ, लेकिन मशीन को धोने के बावजूद उसमें से मसालों की स्मेल आ रही थी, क्योंकि हम घर के मसाले इस्तेमाल करते हैं तो उसी में पीसते हैं। तो फिर मैंने इसको सिलबट्टे पे पीस लिया था। तो पूरा केक का प्रोसीजर तो मैं आपको फ़िलहाल नहीं बता रही हूँ, बोरिंग हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी केक बनाऊंगी तो फिर पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का आलमंड केक बना था। ये मैक्रोनी केक जो होता है आलमंड का बनता है, और उसके ऊपर जो लगाते हैं हम, आइसिंग की जगह जो चीज़ लगाते हैं वो भी आलमंड की बनी होती है। तो बहुत मज़े का बना था। और मामू वगैरह को भी बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनको मैंने पहले ही कहा था कि मैं केक बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे भी ट्राई करवाना। तो फिर जब बन गया था तो फिर मैंने उनको ट्राई करा दिया था। अच्छा, ये मैं दूसरे छोटे वाले मामू की बात कर रही हूँ। मेरे बड़े वाले मामू की डेथ हुई है। मैंने सोचा आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक एक करके कितने सारे लोग ना हमारा साथ छोड़ गए हैं। कर पता नहीं क्या बात है, हम सबक नहीं सीखते, और हमारा ध्यान जो है वो दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा लगता है। और ये वाला वीडियो क्लिप है, ये कुछ दिन बाद का है। बाहर से सौदा वगैरह लेके आए थे, तो बड़े ही भारी बैग थे। लेकिन उठा के मैंने एक एक करके अखलौते बच्चों की ज़िंदगी भी ना बहुत ही हार्ड होती है। बहन भाई हो, सपोर्ट होती है, कंपनी होती है,
हल्ला गुल्ला होता है, मस्ती मौज होती है तो अच्छा होता है ना। लेकिन मुझे ये चीज़ें नसीब नहीं हुई क्योंकि मैं इकलौती औलाद हूँ। और फिर जब आपके पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो फिर आपको उनकी देखभाल करनी पड़ती है, फिर उनकी देखभाल की सारी ज़िम्मेदारी आप पे आ जाती है जो कि अच्छी बात है। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है जब आपकी अपनी ज़िंदगी पे भी मसले मसाइल हों और फिर वालिदैन भी बीमार रहने लगे, फिर डबल डबल काम करना पड़ता है। ये अलग बात है कि सवाब भी डबल डबल मिलेगा, है ना? इस वक्त मैं सोच रही थी आलू के कटलेट्स बनाने का, तो फिर वो मैंने बनाए थे दोपहर के लंच के तौर पे। तो कोई ख़ास व्लॉग्स वगैरह तो मैं बना नहीं सकी, वीडियो भी नहीं बना सकी क्योंकि मामू की तबीयत जो ख़राब रही थी, फिर हम उसी में लगे रहे थे, हॉस्पिटल जाना होता था, फिर उनकी डेथ हो गई। तो फ़िलहाल यही मैं बना सकी हूँ। इंशाल्लाह ताला से ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।